अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 5वां लेक्चर है, जिसमें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स पढ़ेंगे और इसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना। और जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव 2 किस्म के होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ इम्प्लिसिट होते हैं। तो आज हम वो पर्पसेस पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट कौन-कौन से हो सकते हैं, इम्प्लिसिट कौन-कौन से हो सकते हैं, एक्सप्लिसिट पर्पसेस के लिए किस-किस का डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, ठीक है? और इम्प्लिसिट के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो डिफ़ाइन करते हुए ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो पर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? यानी कि जब आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो उसके लिए आपका पर्पस, उसका गोल तो मस्ट होता है ना, ठीक है? चाहे वो एक रीडर का अपना पर्पस होगा उसको रीड करने के लिए, राइटर का अपना पर्पस होगा राइट करने के लिए, ठीक है? तो दोनों के कुछ ना कुछ पर्पसेस ज़रूर होते हैं। तो हमने एज अ राइटर अभी देखना है पर्पस अपना, ठीक है? तो एज अ राइटर जो जनरल 4 कैटेगरीज होती हैं पर्पस की। सबसे पहला क्या होता है कि आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो इन्फॉर्मेशन, यानी आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है और आपका मकसद क्या है कि आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन। दूसरा पर्पस क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हो, हिदायत देना चाह रहे हो सामने वाले को कि ये काम इस तरीके से होगा, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है? तीसरा आपका पर्पस क्या हो सकता है, परsuade द रीडर, यानी सामने वाले को कन्विंस करना, किसी चीज़ के लिए मनाना। ये तीसरा पर्पस हो सकता है। चौथा पर्पस क्या हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ से इनेक्ट यानी रोकना, ठीक है? कि कोई काम करने से मना करना। ये 4 जो हैं वो एक कॉमन पर्पसेस हैं जिनकी वजह से चीज़ें लिखी जाती हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। अब इन 4 पर्पसेस को ही जो है वो एक्सप्लिसिट पर्पस कहा जाता है, ठीक है? अब इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमने कहा है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है? 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है लिटरेचर रिव्यूज़, जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो होता है उसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन का मकसद क्या है इस डॉक्यूमेंट का? डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस, यानी स्पेसिफिकेशन के किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप जब लिखोगे तो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ पे, उस मौजू पे आप लिख रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आपका मकसद क्या है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जब लिखा जाएगा तो इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से सेक्शन होंगे? सबसे पहले डॉक्यूमेंट इसकी जो सेक्शन होगा उसमें उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा होगा उसकी थ्योरी होगी, यानी उसके बारे में किस किस बंदे ने क्या क्या काम किया हुआ है, मोस्टली ऐसा होता है। फिर उसके बारे में उसके मटेरियल्स वगैरह जो उसमें यूज़ हुए हैं वो होंगे। फिर रिजल्ट्स क्या हैं और टेबल बने होगा एंड पे, मतलब उस चीज़ के बारे में मोस्टली यही चीज़ें होंगी, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल देखें कि दिस डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। यानी कि एक डॉक्यूमेंट आपने लिखा जा रहा है। अब ये हमने क्योंकि पर्पस की बात कर रहे हैं ना, पर्पस डिफाइन करना एक लाइन में, तो यानी एक लाइन में इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि इस डॉक्यूमेंट में डिस्कस किए जाएंगी वो वजूहात कि आप जो न्यू ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद में बन रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है। अब देखो, अब इस एक लाइन से पता चल रहा है ना कि इन्फॉर्मेशन देने की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? अब इस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है कि ट्रेड सेंटर बनाने की वजूहात में बैकग्राउंड बयान करने की कोशिश की जाएगी, थ्योरी बताई जाएगी, मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा, फिर इसको बनाने के बाद रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे, और टेबल में ज़रा खर्चे शर्चे बता दिए जाएंगे। यानी कि ऐसे ये इन्होंने एक मिसाल दे के बता दी कि किस तरीके से एक लाइन में आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है और उस पर्पस से पता चल रहा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। अब इस एक लाइन से बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में पता चल रहा है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। अगला डॉक्यूमेंट है कि आप जब इंस्ट्रक्शन देना चाहो किसी को तो वो किस किस्म का डॉक्यूमेंट होता है? तो वो होता है प्रपोजल का, ठीक है? प्रपोजल आप लिखने जा रहे हो। प्रपोजल यानी कि आप सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये काम इस तरीके से हो सकता है। आप प्रपोजल दे रहे हो ना कि मैं ये काम इस तरीके से कर सकता हूँ, ये काम इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें सेक्शन में क्या होता है कि प्रोसीजर आप बताते हो और वर्क प्लान, दो चीज़ें होती हैं। अब इसकी इस मिसाल देख लेते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। कि इस डॉक्यूमेंट में वो सारी आउटलाइन बताई गई हैं, जो प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से न्यू ट्रेड सेंटर जो इस्लामाबाद में बन रहा है वो किस तरीके से तामीर किया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसमें क्या आप इंस्ट्रक्शन ही दी जा रही है ना कि ये इस तरीके से तामीर होगा, इसमें इतने लोग इस वक्त काम करेंगे, यानी ये सारी चीज़ें एक वर्क प्लान बताया जाएगा, प्रोसीजर बताया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या था हमारा कि रीडर को हमने कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए। तो अब इस चीज़ के लिए कितने किस्म के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं? एक होता है प्रपोजल, यानी उसमें भी आप किसी को कन्विंस ही कर रहे होते हो एक किस्म का। आप उसको इंस्ट्रक्शन तो दे रही हो लेकिन कन्विंस भी तो कर रहे हो ना। उसके साथ आप रिकमेंडेशन रिपोर्ट जब लिखते हो, किसी को कोई रिकमेंड कर रहे हो आप चीज़, ठीक है? रिकमेंडेशन आपने रिपोर्ट लिखी है तो उसमें भी आप जो है वो एक किस्म के सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो कि आपको ये करना चाहिए। तीसरा है जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है? उसमें भी आपने जैसी बात आप अपनी जॉब के लिए लेटर लिखा है तो आप सामने वाले को कन्विंस ही करोगे ना कि मुझे ये जॉब दे दो। रेज्यूमे भी यही होता है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या सेक्शन होगी? सबसे पहले होगी डिस्कशन होगी, यानी कि आप डिस्कस करोगे मुझे ये काम या आपको ये काम क्यों करना चाहिए, यानी मेरी बात क्यों माननी चाहिए। फिर आप कंक्लूजन दोगे, अगर आप मेरी बात मान लोगे तो ये होगा। और आखिर में रिकमेंडेशन कि कर ले, आप चाहें तो ये कर लें काम, ठीक है? अब इसकी मिसाल देखें कि दिस डॉक्यूमेंट पर्पज इज अ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद।
कि इस डॉक्यूमेंट का में जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी की होती है कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट है ये, कि डिटेल डॉक्यूमेंट, इसमें डिटेल स्टडी की गई है किस चीज़ के बारे में, कि जो न्यू ट्रेड सेंटर बन रहा है इस्लामाबाद में उसकी डिटेल मौजूद है। अब इस डिटेल को देने का मकसद क्या है कि डेफिनेटली आप सामने वाले को परsuade करना चाह रहे हो कि वो इस ट्रेड सेंटर में जो है वो इन्वेस्ट करे, इसके लिए पैसा लगाए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप सामने वाले को कन्विंस करना चाह रहे हो। अगला हमारा मकसद क्या था कि हमने किसी को कोई काम करने से रोकना है, ठीक है, कोई काम करने से रोकना है या कोई मतलब कुछ प्रोहिबिट करना है। तो एक्सेप्टेंस लेटर, जब आपने एप्लीकेशन के लिए लेटर दिया तो सामने वाले ने जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया, हो सकता है वो रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। जब आपके कोई रूल्स और रेगुलेशन सेट करते हो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप बता रहे हो ना किसी को रोक रहे हो कोई काम करने से, यानी किसी को कोई काम करने का ऑर्डर देना या रोकना, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो इनेक्टिंग में आती है। तो रेगुलेशन जब आप बनाते हो तब भी आप यही कर रहे हो कि ये काम इस तरीके से होगा, इतने बजे होगा, इतने बजे रेगुलेशंस बना रहे हो। पेटेंट्स में भी यही होता है, जब आपने कोई नोटिस वगैरह शो किया, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन मेमोरेंडम, जब आप किसी कोई काम किसी को ऑथराइज कर रहे हो, ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। ये मेमोज जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं ना, यानी कि एक सीनियर ने अपने जूनियर को लिखा या सीनियर ने साथ वाले मतलब डिपार्टमेंट को लिखा, वो मेमोज होते हैं। अब इसका आप देखें, जिस तरह नोटिस लगाया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर अहेड, नॉट अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड, वहाँ पे अब ये देखें नोटिस लगाया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है ट्रेड सेंटर इस्लामाबाद की, वहाँ पे अनऑथराइज्ड लोग अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ से रोका गया है ना, अब लिखा गया, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, यानी उस नीचे उसकी बेशक वजूहत लिखी गई होंगी, लेकिन ये एक लाइन में उन्होंने क्या कर दिया, पर्पज़ लिख दिया कि क्या है कि अनऑथराइज्ड लोग जो हैं, जिनको अथॉरिटी नहीं मिली हुई यहाँ पे आने की, वो लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये तो चार हमारे जो पर्पजेज़ हो गए, ये एक्सप्लिसिट पर्पजेज़ हैं। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट पर्पजेज़ क्या होते हैं। इम्प्लिसिट पर्पज़ 3 किस्म के हैं। सबसे पहला है कि आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, सामने वाले से आप बात कर रहे हो, आप अपनी चीज़ बयान कर रहे हो, आप बेशक उसको कन्विंस कर रहे हो या उसको किसी चीज़ से रोक रहे हो या प्रोवाइड कर इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपके दिल में ये हो कि मेरे इस प्रेजेंटेशन से ये इतना इंप्रेस हो जाए कि मेरा एक रिलेशनशिप इससे इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपका एक हो सकता है। जैसी बात है, आपका दिल करता है कि मैं एक बात कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे इस काबिल समझे कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे और मुझे अपना प्रोजेक्ट वगैरह या दे सके, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, यानी आप सामने वाले से कुछ करवाना चाहते हो, कि ये काम जो सामने वाला वो कर दे, आपके दिल में ये एक विश होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट होता है, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे दो, बल्कि आपने सामने वाले का एक स्पीकर और लिसनर के दरमियान, एक राइटर और एक रीडर के दरमियान एक रिलेशनशिप बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहे मतलब जैसे कि एक वेल रिटन लेटर ऑफ इंक्वायरी है, लेटर ऑफ इंक्वायरी में आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे होते हो, ठीक है। जब आपने कुछ पूछना है तो आप जैसी बात उसके साथ एक रिलेशन होना ज़रूरी है ना, रिलेशन होगा तो आपको अच्छे से जवाब दे सकेगा। उसके बाद ये है कि जब आप लिख रहे हो तो राइटर पे रीडर के लिए ट्रस्ट करना और उसकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आप एक साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो तो इसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें आप जब मोस्टली ऐसे डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं जो जिनमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट होना होता है, कोई टेक्निकल चीज़ें, कोई टेक्निकल काम होना है। तो आप मुझे बताएं, जब अगर एक रीडर ट्रस्ट ही नहीं करता एक राइटर पे, तो फिर किस तरीके से वो उस पर जो है वो उसको वो काम देगा, उसको कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का बिल्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ऑफन जो है वो आपकी राइटिंग को यूज़ करते हैं परमानेंट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। कि बाद आपने लिख दिया उस वक्त तो वो है गया, लेकिन बाद में भी वो आपका डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर, वो आपकी चीज़ जो है वो पड़ी रहती है, ठीक है। आपने जो कम्युनिकेशन की होती है वो उनके पास पड़ी रहती है। तो उसके लिए आपके सजेशंस जो हैं वो, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि वाकई वो उन्हें कुछ करने पर आमादा करे, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट अगर ऐसा है तो वाकई यानी उस वक्त भी वो यूज़ करें और बाद में परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे भी रख लें। अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन की हो ना तो उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। आपने वो बात की उस वक्त उस पर अमल हो गया, वो बात खत्म होगी। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है कि आपकी वो बात बाद के लिए आने वाले लोगों के लिए भी वो काम के लिए हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो आपको शुरू में लिखनी होती है, ठीक है। अगर मुनासिब हो तो उसे शुरू में लिखें। क्यों? क्योंकि जो आपके रीडर हैं टेक्निकल राइटिंग के, वो ऑफन बिजी पीपल होते हैं, ठीक है। आपकी क्या मतलब इदारे का हेड, डिपार्टमेंट का हेड होगा, CEO होगा, तो ऐसे लोगों के बहुत काम होते हैं, वो इतने फ्री नहीं होते कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट रीड करें। हो सकता है कि वो शुरू का बस कुछ रीड करें और आपको मतलब वो बस वो उन्होंने एक्शन लेना हो। तो कोशिश करें कि आपका जो पर्पज़ है वो शुरू में लिखें, ताकि उसी से उन्हें समझ आ जाए कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि जब आपके जो रीडर है पढ़ते हुए वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जब वो आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है तो एट द सेम टाइम वो सोच भी रहा होता है, वो फील भी कर रहा होता है, ठीक है। तो आपकी अटेंशन एक्यूरेटली दोनों चीज़ों पे होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से डिलीवर करनी है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है,
कि जो उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी फीलिंग है, वो मेरे लिए फेवरेबल हो, मेरे खिलाफ नहीं जानी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डिटेल आपको इस बारे में जाननी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की डिस्कशन करनी हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है इसी सब्जेक्ट के लिए, आप उसे ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।